वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास और उनके बारे में डिस्कशन। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं मिनी सीरीज़ और इसके अलावा कुछ टेलीफिल्म्स। इससे पहले कि मैं हम शो का बाकायदा आगाज़ करें, मैं मिलवाना चाहूँगा अपने दोस्तों के साथ आपको जो हमेशा की तरह हमारे टीवी लाउंज की जीनत बनते हैं। सबसे पहले हमारे साथ होते हैं हमेशा की तरह एहतशाम रमज़ान। तुम्हारा एहतशाम रमज़ान रियल नेम लेते हुए ना मेरा मुंह हमेशा लटक जाता है। मून कह लिया करो। हमारे साथ होते हैं मून। कैसे हैं आप मून? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं आपके दिन आजकल? दिन अच्छे जा रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ जा रही हैं, सर्दियों की जामद है कि आमद है? जामद है और बड़ा मैं खुश हूँ। धूपें निकल रही हैं फुल टाइम और बड़ी खूबसूरत क्यूट वाली बड़ी प्यारी धूप निकलती है। और हमारी टीवी लाउंज और मीनिंगफुल की जान एहसन अतीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ कैरेक्टर हैं। आज क्योंकि ये इनको ऑलमोस्ट 48 आवर्स होने वाले हैं और ये अभी तक सोए नहीं हैं। और एहसन की नींद जो है वो उसकी जिंदगी का सबसे प्रीशियस जो है मोमेंट है ना। तो हाँ जी, क्या चल रहा है आजकल? बस सर्दियों से हवाजारी सी हो गई अब तो खत्म हो गई है ना। अब तो जा रही है। अब चली जाएं सर्दियां, चली गई बस। अब मैं जब ये धूप निकलनी शुरू हो जाती है ना जनवरी के एंड में, वेव्स आती हैं। फेब में वेव आती है, मार्च में वेव आती है। वेव्स भी बड़ी बुरी लगती है। चलो लेट्स सी। सुबह उठ के जब बगैर आपको चप्पल के चलना पड़ता है ना तो आपको पता लगता है फर्श कितना यार ठंडा है। और जब नहाने के लिए जी, आप जब टैप ओपन करते हैं तो जो पाइपों में स्टोर पा रही होता है ना, वो तो दिल करता है कि वापस ही चला जाए। चले जी। तो एक प्रॉब्लम और भी जो बहुत बेसिक है जी वो ये कि आपका घर अगर सेंट्रली एयर कंडीशन वो है ना, एयर कंडीशन या वो है हीटेड, तो आपका वॉशरूम का हर सेक्शन जो होगा वो इक्वली टेम्परेचर न्यूट्रलाइज्ड होगा। लेकिन जो कमोड की सीट होगी ना वो -70 I don't know for what reason। बाथरूम की हर चीज जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, you can touch them, you can feel them, everything, but the moment you sit on commode, देखा मैंने आपको पहले कहा था like रशिया। ये आज 48 आवर से नहीं सोया तो आज ही जो भी बोला गया तो प्लीज आप कहा सुना माफ करिएगा। माफ कीजिएगा। आज एहसन अपनी फुल फॉर्म में, ये फॉर्म है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा हमें नजर आनी चाहिए, लेकिन ये भाई साहब सो के आ जाते हैं ना। ओके एंड आप ऐसे रहेंगे? नहीं खबरदार, शूट इतने बजे रखा। तो जी बकायदा आगाज करें। तो हाँ जी मून, इस वीक हम कौन से ड्रामे डिस्कस करने वाले हैं? परिजात हमने फाइनल कर दिया, उसके एपिसोड फिनाले लग गया होगा। लिंक अगर देखना है तो लिंक भी ऊपर मिल जाएगा। हाँ इंशाल्लाह ठीक है। उसके बाद हमारे रेगुलर ड्रामे हैं दोबारा इश्केला, मेरे हमसफर, सिनफियान और संगे माँ। चलो सिनफियान इस दफा हम कर रहे हैं, लेकिन एपिसोड 9 जी ठीक है। ओके, मैं वो ऑडियंस को बताना जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम ना एक बंदे ने कहा कि आप लोग जो बता रहे हैं वो तो एपिसोड में था ही। हाँ, तो हम थोड़ा एक वीक पीछे हैं सिनफियान और सिनफियान को लेके, क्योंकि हमारे ना स्केड्यूल मैच नहीं करते हैं। हम तीनों माशाल्लाह जॉब भी करते हैं और हमारे स्केड्यूल्स उस तरह से नहीं है कि हम उस संडे नाइट को कर लें, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ये है 5 ड्रामास हम डिस्कस करने लगे हैं, तो हम बाकायदा आगाज करें। तो जी सबसे पहले हम अपने चलते हैं हमेशा की तरह। पहले मैं आपको बात बता दूं, हमें हाइलाइट्स देंगे एहसन और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने डिस्कशन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो इस वीक का सबसे पहला ड्रामा है, यूजुअली तो परिजात होता था, लेकिन हम स्टार्ट करने लगे हैं दोबारा से। लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। तो एहसन, इस वीक दोबारा में क्या क्या हुआ? अच्छा जी, इस वीक आपने दोबारा में देखा कि माहिर और महरू जो हैं वो फाइनली शादी करके घर आ गए हैं और अब सबकी तरफ से जो एक प्रोपोजिशन है वो सामने आ रही है, बी इट ज़मीर, बी इट दुर्दाना आपा और एनीबडी एक्सेप्ट इब्तसाम। सारे जो हैं उनको एक नॉन एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो वो नाश्ते की टेबल पे जाते हैं, लेकिन नाश्ते की टेबल पे आपा जो है वो बैठने से इनकार कर देती हैं और ये कहती हैं कि मेरी शाम की टिकट जो है वो बुक करवा दो। लेकिन माहिर और महरू एक डिनर का प्लान जो है उसको प्रपोज़ करते हैं कि हम सारी फैमिली जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो मिनाल को मनाने उसके घर भी जाते हैं। लेकिन मिनाल जो है वो कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर देती हैं किसी भी किस्म की शिरकत से और वो रिफ्यूज़ल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर दोनों अकेले बैठकर डिनर कर रहे हैं। वहाँ महरू की एक फ्रेंड आ जाती हैं और महरू उनको बताती हैं कि बताने लगती हैं, तब भी माहिर बोल पड़ते हैं कि मैं इनका शौहर हूँ। और एक सीन ये कि माहिर के जो फादर हैं वो काफ़ी इल हो चुके हैं, तो उनकी तबीयत जो है वो यकदम बिगड़ जाती है और उनको मैनेज करती हैं फिर उनकी बीवी जो हैं। सो अभी बेसिकली ड्रामा के अंदर यही चल रहा है। आफान जो है वो फिल वक्त अपने हनीमून पे गए हैं सहर के साथ, तो अभी उन्होंने वापस आना ही, ही इज़ येट टू कम।
लेकिन अभी जो टेंशन है वो इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच चल रही है, मिनाल, ज़मीर, इब्तिसाम, दुर्दाना आपा एंड माहिर महरू। सो ये था इस वीक के हाइलाइट्स रिलेटेड टू दोबारा, और अब हम डिस्कशन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी मून, क्या है डिस्कशन पॉइंट्स? डिस्कशन पॉइंट सबसे पहले मैं माहिर की तारीफ करना चाहूँगा। माहिर एक शादी हो गई है और वो बहुत 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 Sweet अच्छा husband है। हस्बैंड साबित हुआ है। मतलब हर जगह पे वो महरू को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब जहाँ पे महरू चुप कर जाती है, आगे कुछ बोल नहीं पाती, वहाँ पे माहिर आगे से बोलता है कि मैं हूँ इसका शोहर, मैंने इसके साथ शादी की है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें वो जब दुर्दाना आपा के साथ बहस हो रही होती है तो दुर्दाना आपा कहते हैं कि तुमने अपने बेटे की उम्र से, बच्चों की उम्र के लड़के से शादी कर ली। तो वो कहता है कि हिदायतुल्लाह जो है 16 साल की उम्र में वो शादी 20 साल की। बड़ा था महरू निसा से, उस टाइम तो आपने नहीं कहा कि अब 20 साल। तो वो कहती है कि ये तो बिल्कुल हलाल काम था और जायज़ भी था। तो वो फिर आगे से कहता है माहिर, एग्जैक्टली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये भी कि ये भी हलाल है, हलाल जायज़ काम भी है और जायज़ भी है और हम दोनों की मर्जी से हुआ है। उसमें तो महरू की मर्जी भी शामिल नहीं थी, इसमें तो महरू की और मेरी दोनों की मर्जी शामिल है। इस पॉइंट पे भी वो सपोर्ट करता है। फिर वो फ्रेंड के सामने भी, और मिनाल के पास जब जाता है तो वहाँ पे महरू नहीं बोलती जी। वो माहिर कहते हैं कि मैं इसको लेके आया हूँ मनाने के लिए कि हम लोग एक डिनर करते हैं। है वो जो भी उसको अपने घर से निकाल देती है, अपनी माँ को और उसके शोहर को। और उनके रोमांटिक जो मोमेंट है वो बड़े महरू cute निसा हैं, के और बिलाल के, वो बड़े प्यारे हैं। जो चूड़ियों का गिफ्ट देता है, तो वो महरू का भी एक फ्लैशबैक चलता है, वो भी बड़ा प्यारा था, ठीक है। तो मुझे बड़े क्यूट। और हम लोग शुरू से ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है। वाकई इस एपिसोड में मुझे फील हुआ कि दोबारा है स्टीरियोटाइप को तोड़ना शुरू हो गया है। जी जी। क्योंकि सोसाइटी के लोगों में सारे लोग शामिल हैं। दुर्दाना को भी जब इब्तिसाम कहता है ना कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मिठास, शुगर जो है वो सेहत के लिए बुरी है, लेकिन मिठास जो है इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो दुर्दाना आपा को भी थोड़ा सा उस टाइम होता है, मतलब कि हम उस सफर पे रवाना हो चुके हैं जहाँ पे स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाएगा। अब मुझे तो इस सारे उसमें जो इब्तिसाम है वो हवा का ताज़ा झोंका लगते हैं कि वो सारे लोगों की उसको भी कर रहे हैं। बड़ी क्यूट एपिसोड थी। उसके अलावा मैंने कुछ लिखा हुआ है। एक चीज़ आपने लिखा हुआ नहीं होगा, आपने मुझसे डिस्कस किया था कि महरू और जो माहिर हैं वो जब खाना खाते हैं तो वो जो है क्या जो है वो डायनामाइट प्रॉन्स खा रहे थे, वो इसको भूख लग गई वो देख के। फिर मैंने डायनामाइट चिकन खाया क्योंकि प्रॉन्स मैं इतने शौक से खाता नहीं हूँ। जी, तो बस यही आपको डिस्कशन। बैड पॉइंट्स नहीं कोई ऐसा। मुझे सिर्फ ये कि हाँ सोसाइटी का हिस्सा है। अब जैसे वो शानो ड्राइवर्स के साथ डिस्कस कर रही होती है, ड्राइवर कुछ के साथ, तो वो कहते हैं कि मैडम ऐसी लगती तो नहीं थी, मैडम ने कोई भाग के भी शादी नहीं की। सोसाइटी के हर तरह के बंदे को दिखाया उन्होंने। महरू निसा के फ्रेंड्स को दिखाया, महरू निसा की औलाद, महरू निसा की नंद, अभी जिद जो करेक्टर्स होते जाएंगे तो बेटी भी जी। तो दैट्स इट। हाँ जी ऐसा यार आई थिंक मुझे दोबारा हमेशा ही बहुत पसंद आया, लेकिन इस एपिसोड में मुझे थोड़ी सी शिकायत जो है वो मिनाल के कैरेक्टर से रही, क्योंकि मिनाल जो थी वो अपनी माँ की बहुत साइड लेती थी हमेशा से। शी वॉज ऑलवेज देयर इन महरूज डिसीजन कि माँ ये करना चाह रही हैं, माँ ये करना चाह रही हैं, माँ की ज़िंदगी है। इवन जब माँ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, लाइफ में वापस आने की, कलरफुल ड्रेसेस एंड ऑल दैट, तो मिनाल वाज द वन जिसने ये कहा था कि माँ अगर अपनी जिंदगी जीना चाहती है, आइसक्रीम इस तरह से खा रही है तो आइसक्रीम खाने का और कौन सा तरीका होता है। और वो थी भी मिनाल के साथ ही। तो बट मुझे मिनाल का ये फ्लिप समझ में नहीं आया कि एक इतना बड़ा हैवक उसको बना दिया गया कि माँ ने उससे माहिर से शादी कर ली एंड ऑल दैट। अब मेरा ख्याल है मिनाल को शर्मिंदगी तो इस बात पे भी होनी चाहिए कि उसका अपना हस्बैंड जो है वो ही माँ के बिजनेस को चीरने बैठा हुआ है वहाँ पे। सो एक मुझे उस मिनाल के कैरेक्टर की समझ नहीं आई। बाकी ज़मीर का कैरेक्टर बड़ा एविडेंट था। वो जो एक ज़मीर का एक बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, टन 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 टन, वो उससे ही आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपको खबासत होने वाली है। आपको लगता है कि आप बैंड बजेगा कोई। तो वो एक चीज़ है। बाकी आई थिंक माहिर से तो शिकायत कभी पहले थी भी नहीं। मुझे लगता था बड़ा एवरेज एक पर्सन है, बट उसने एक बड़ा डिफरेंट सा एक रोमांटिक स्वीट रोमांस शो किया, चाहे वो चूड़ियों के टाइम पे हो, चाहे वो उस टाइम पे हो। तो आई थिंक दिस इज हाउ अ लाइफ पार्टनर शुड बी। डिनर के टाइम जब वो कहता है कि अगर आप 2 कमरों के फ्लैट में भी रह रही होती तो मैंने आपसे शादी करी थी, आपसे मोहब्बत करी। यार इवन वॉक के टाइम, हाँ, when she said कि
ये वो जगह है जहाँ से मेहरुनिसा से मैं मेहरू बनी हूँ दोबारा। तो वो भी मेहरू बड़ा मुझे हालांकि- मूवमेंट बड़ा क्यूट हाँ, माहिर को कहती भी हैं कि चाहे वो मजाकन ही है कि तुमने मेरे में दौलत के अलावा क्या देखा, बट माहिर उसको बड़ा स्वीटली कहते हैं। आई थिंक कोई भी नॉर्मल पर्सन हो तो शायद इस चीज से फेड अप हो जाए कि मुझे इसी चीज का टॉन्ट मिल रहा है। मैंने तो कह दिया है कि मैं एक ढीठ हड्डी हूँ, मैं ये इन चीजों का आदी हूँ। क्या कहा था, उसने एक लफ्ज यूज किया था, आपने लिखा था कि मैं मोटी खा लूं, ठीक है, मुझे आदत है बातें सुनने की, ऊंचा सुनने की, अच्छा कुछ करने की। सो आई थिंक दोबारा इज डूइंग वेरी वेल। और जहाँ तक मून ने कहा है कि ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेकिंग एक चीज़ है, हाँ मुझे लगता है कि ये है। दोनों ने, आपने मेरे सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, मैं क्या डिस्कस करूं, And बट रियली वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स। नंबर 1 मुझे इरिटेट करता है इब्तिसाम का करेक्टर डे 1 से। अच्छा करेक्टर है, बड़ा ताज़ी हवा का झोंका टाइप है, लेकिन जब भी एक कोई सीन की सीरियसनेस या एक सीन एक मकाम पे पहुंचा हुआ होता है और वहां पे यकदम आपको ये डायलॉग सुनने को मिले, मेरी शुगर डाउन हो रही है, मेरी शुगर डाउन, खाना लगा दे, तो वो मुझे थोड़ा वो सीन का मूड ही चेंज हो जाता है। इधर माँ और बेटी लड़ पागल हुए हैं, नंद उनको लड़ पागल हुई है यार, वो चिल आउट करना चाहता है ना उनको, बट रिलैक्स करना। नहीं ठीक है, 1-2 दफा हो गया ना, मुझे वो शुगर इरिटेट करने लग गया। तो दुर्दाना मेरे घर में भी लोगों को शुगर हुई है, लेकिन इतने रोले नहीं डलते जितने इब्तिसाम ने डाले हुए। अभी तो वो कनाडा में इलाज करा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या। लेकिन आई रियली वांट टू मेंशन बिलाल की एक्टिंग इस दफा, और वो बहुत अच्छी थी, बहुत, मतलब वो बिलाल मतलब अब बिलाल से आप बुरी एक्टिंग तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी कूडोस टू राइटर जिन्होंने ये इतना खूबसूरत लिखा, और इन्होंने हर सीन को मेंशन किया, इवन लोअर तबके को भी, और फिर उसके फ्रेंड्स, मतलब ये विजन देख रहे हैं आप, सारी सोसाइटी क्लासेस जी, उन्होंने विजन कितना अच्छा था राइटर का, और डायरेक्टर ने जिस तरह इसको एग्जीक्यूट किया। इवन एक और चीज आप और भी मतलब आपने लोगों ने नोटिस की होगी कि माहिर के आने के बाद बीच में मेहरुनिसा ने वो ड्रेसिंग भी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो दोबारा वैसे वही रेड लिपस्टिक और ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के जोड़े, वो स्ट्रेट करके, तो वो शादीशुदा हो गई ना। सो दैट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। आफ्टर लाइक 4-5 एपिसोड से मुझे नहीं अच्छा लग रहा आपको गिले थे, हाँ, लेकिन इस दफा इट वाज अ गुड एपिसोड। यस, तो चलें अगले ड्रामा की तरफ। जी। तो जी, ये था इस वीक का। दोबारा चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है इश्के ला। हाँ जी ऐसे, इस वीक इश्के ला में क्या क्या हुआ? अच्छा, इस वीक आप लोगों ने देखा कि इश्के ला में एक तो ये कि अभी अजलान जो है वो अपने उस कंसोलिंग पॉइंट पे ही हैं, जहाँ पे वो अभी उस शनाया के उस गम में से बाहर आने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को रिकवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो उनकी मदर जो है वो उनको बताती हैं कि ये मेरा बर्थडे है आज, सो मुझे ये याद आ रहा है कि तुमने और शनाया ने मुझे एक दफ़ा गिफ्ट ला के दिया था, एंड कितना तुम लोगों ने मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो अजलान भी उनको गिफ्ट ला के देते हैं, बट अजलान जो है वहाँ पे ही स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन विद शनाया, तो वहाँ पे उनकी मदर जो है वो काफ़ी कंसर्न हो जाती हैं। फिर उनकी मदर और रियाज जो है वो मिलकर अजलान को कहते हैं कि यू शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट, लेकिन अजलान जो है वो आई थिंक बड़ी खूबसूरती से एक पॉइंट आगे रखते हैं कि आई विल कीप हर अलाइव इन माय मेमोरी। लेकिन वो जिस तरीके से बोलते हैं वहाँ पे सितवत बड़ा उसको अच्छे से टोकती हैं कि नाउज़ तुम क्या बात कर रहे हो कि तुम उसको जिंदा कैसे रखोगे, हाँ, जिसको अल्लाह ने ही अपने पास बुला लिया है। बट आई थिंक वो हमें एक लिटरली पता लग गया कि उसकी बात का मतलब क्या है, अपने ख्यालात में मैं उसे जिंदा रखूंगा। सो ये एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। फिर आप लोगों ने देखा स्टोरी के ऑपोजिट साइड पे कि अज़का के घर में हालात किस तरह तंग होते जा रहे हैं, और बिल्कुल राशनिंग जो है और बजट वो बिल्कुल नियर टू एंड हो चुका है, एंड ही हो चुका है। और कमल जो है वो बाहर जॉब तलाश करने जाती हैं। देन आबिद आते हैं और आबिद जो है वो अज़का को हेल्प आउट करते हैं और बजट जो है वो घर में ला कर देते हैं। और अज़का जो है वो फिर इसी एहसान के तले कि इस तरह करके मेरे घर के हालात बेहतर हो सकते हैं, हम तो वो शादी के लिए कर देते हैं। और वो कहती हैं कि आप नुसरत खाला को भेज दें रिश्ते के लिए, और आबिद जो है वो घर जाके मनाते हैं। इतने में कमल को भी पता लग जाता है कि अज़का ये सोच रही है, तो वो अपनी मदर के साथ जाकर इस सारे मामले को कन्फ्रंट करती हैं और वहाँ पे सिमी राहिल उनको बताती हैं, और बड़ा खूबसूरती से सारी एक उनकी कॉन्वर्सेशन होती है जो कि हम रिव्यू में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ओके इश्के ला। तो चलते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट्स की तरफ। से पहले हम डिस्कस करते हैं मून के साथ। जी मून, क्योंकि वो उनको ब्रेक चाहिए होती है, वो थक जाते हैं बिल्कुल बोल के। हाँ जी। अच्छा, मैं ना आजकल की राइटिंग के मेथड से बहुत खुश हूँ। जो राइटर्स अपने कैरेक्टर लिख रहे हैं ना, वो ना ही ब्लैक है ना ही वाइट है, जैसे हम माहिर को देख रहे हैं उसमें, जैसे हम बाकी कैरेक्टर्स को। हाँ, इश्के ला में आबिद का कैरेक्टर बहुत ब्लैक था पहले, मतलब वो ये मुझे इस एपिसोड में आबिद का कैरेक्टर पॉजिटिव लगा है। पता नहीं क्यों मुझे इस एपिसोड में आबिद से थोड़ा कनेक्शन फील हुआ ना आपको? हाँ, आपको हुआ?
कि वो अज़का से प्यार करता है। ही सेइंग कि आबिद का कैरेक्टर ब्लैक लगा था, मुझे आज मुझे इस एपिसोड में थोड़ा माइल्ड ब्लैक लगा। वो ग्रे हो गया ना, माइल्ड ग्रे ब्लैक हो गया। वो ब्लैक ही है। नहीं ऐसा नहीं, देखो, पता नहीं क्यों। उसने देखा कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मुश्किल में है, उसमें चाहे उसकी लालच है, हाँ लालच है, लेकिन वो फिर भी उसकी हेल्प करता है। चाहता तो ना करता। हाँ। उस पे देखिए मेरी वो बात अब सुनिए। उसने धमकी दी थी ना कि मैं अलिहा को दोबारा से किडनैप लेकिन कर मैं लूंगा। आपको एक और एग्जांपल नहीं ना देता हूँ किया ना, उसने। ऐसन मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ना। अच्छा, उसके घर में राशन नहीं था, हाँ। वो ये डाल देता, तुम मेरे से शादी करो, तुम्हारे घर कभी भी खर्चा कम नहीं होगा। उसने इस तरह की कंडीशन नहीं किया। रखी, यानी कि उसे थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई कि उसने कहा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। yes, उसने अज़का को कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख वो घर में अकेली थी, वो चाहता तो उसका फायदा उठा सकता था, जिस तरह का आबिद हमने शुरू Portray में दिखाया किया गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे somehow आबिद का कैरेक्टर इस बार बहुत अच्छा और वो जाके अपनी मदर को मनाता है कि अज़का मान गई है और अब उसने नहीं करेगी अब तू इनकार। जाएगी माँ, तू अब जाएगी, इनकार हाँ, नहीं अब करेगी। नहीं इनकार करेगी। बहुत मुझे आबिद का कैरेक्टर जो है ना वो अब अच्छा लगने लग गया। ठीक है, एक्टिंग उनकी अच्छी है। क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, कमल नहीं वो अदनान समी करके इस तरह से कोई नाम है। अदनान समद। अदनान समद, हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। कौन है इतना समझ? जो आबिद आबिद है। है। अच्छा आबिद का असली नाम ले रहे हो? अच्छा मैं किसी कैरेक्टर का बता रहे हो। अच्छा नहीं, उसके अलावा आपकी सितवत की एक्टिंग बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सितवत तो आंखों में आंसू ला देती है उनकी एक्टिंग। है ना। पता नहीं वो कोई और ही, पता नहीं वो लगता है कि जैसे वो इस इमोशन से बहुत डायरेक्टली कनेक्ट कर पाती हैं शायद। या उनके साथ रियल में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह के एक्सप्रेशन दे रही हैं पिछले 1-2 एपिसोड रियल में, मदरली एक्सप्रेशन दे रही हैं वो। हाँ, इसके बहुत अलावा खूबसूरत एक्टिंग और अजान की एक्टिंग। क्या आप फंस क्यों गए हो? बोलो हमने कहा properly। इसके अलावा सोचने तो दो। अच्छा सॉरी पर्चा तो लिख के ऐसे बैठे होते हो जैसे कोई 10वीं का बोर्ड का इम्तिहान होने अच्छा, लगा है। अज़का का डिसीजन मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। अज़का ने कहा कि हो सकता है कि वो मुझे जो है वो शादी मुझे शादी के बाद डॉक्टरी भी पढ़ाने लग जाए जी। और अज़का की एंड पे जो दुआ होती है ना वो बड़ी खूबसूरत है कि या अल्लाह हमारी जो ख्वाहिशात है बहुत छोटी छोटी है पर तेरी रहमत बहुत बड़ी है। और मेरा कल जो है यूनिवर्सिटी का दाखिला भेजने की आखिरी तारीख है, तो प्लीज़ मेरी मदद करना। तो वो सीन बड़ा खूबसूरत था। नहीं बाय द वे हो सकता है कि वो हेल्प कर दें अब आ जाना है अज़ान में। अज़लान हाँ, अच्छा मैंने क्योंकि इसमें उसका किसी शनाया के ने- कमिंग नेक्स्ट एपिसोड के वो नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे। क्योंकि मुझे लगता है वो मैं नहीं देखता, क्योंकि फिर वो मेरी डिस्कशन का पार्ट बन जाते हैं। अच्छा अज़लान ने देखा ना ख्वाब में जी उसका सारा, तो शायद जो है आ जाए। नहीं, अगले एपिसोड में ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। अगले एपिसोड में तो गयास के मरने की इंडिकेशन है। Indication, ठीक है बस that's it? हाँ, that's हाँ it। जी ऐसे। अच्छा मुझे यार इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है यार। अज़लान की और उनकी मदर सितवत की जो एक कॉन्वर्सेशन है, दैट इज़ टू रियल कि आपको लगता ही नहीं है कि दो कैरेक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं या आप उनके साथ अटैच नहीं करेंगे। बहुत सारे ड्रामाज में होते हैं दुखी सीन्स होते हैं, आप बस ठीक है दुखी सीन है, ये ऐसे सीन्स हैं जिन्होंने आपके दिल को जकड़ा होता है। और हम हमेशा से ये बात कर रहे थे कि सितवत इस तरह कर रही हैं कि जिस तरह वो अपने डायलॉग पढ़ रही हैं, बट अब मुझे इस तरह लगता है कि सितवत डायलॉग नहीं पढ़ रही, सितवत कुछ और ही कर रही हैं। मतलब वो वाकई डायलॉग जी रही हैं और वो उस मोमेंट को लिव कर रही हैं और उसको एक्सप्लेन कर रही हैं। ब्यूटीफुल। और आई थिंक जहाँ हम पहले इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि ड्रामे में जितनी मदर्स हैं उन्होंने तो कोई माइलस्टोन सेट किया है कि हमने एक दूसरे को टक्कर देनी है एक्टिंग में। क्या आप कमल का पार्ट ले लें, बेशक छोटा होता है लेकिन जब से उसकी वो नेचर तब्दील हुई है और वो पॉजिटिव फैमिली की तरफ हुई है, हाउ ब्यूटीफुली वो फैमिली के लिए अज़का का स्टैंड कर कितना रही है। ख्याल करती है अज़का का यार इस तरह इस एपिसोड में एक बंदे की और तारीफ बहुत ज्यादा करना चाहूंगा, हर हम दफा करते हैं, इस बार मैं चाहता हूँ कि हम रज के करें। कौन? सिमी राही। सिमी राहील ना। द मोमेंट जब वो आती हैं और वो कहती हैं कि मैं उसकी पानी तरफ गई ला- थी। हमीदा के हाँ, घर और मुझे पानी ला दो, उफ हाँ। वो लग रहा है कि वो थक के सचमुच ही आई हैं, वो हाँ। अच्छा ये सीन के साथ साथ जब सुबह अलीहा को स्कूल छोड़ने जाना था तो वहां पे भी उनकी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है कि वो इतनी कंफ्यूज होती हैं कि अच्छा घर में कुछ पड़ा हो कावा तो बनाया है, दूध हाँ नहीं कावा है। बना लिया है, घर में कुछ पड़ा हो तो डब्बे खंगाल लेना, कुछ बना लेना। और फिर इस तरह लगता है कि वो गई ही दूसरे घर इसलिए थी क्योंकि उनको पता था घर में कुछ खाने को नहीं है, तो आई कैन नॉट बी शायद अ कुछ बर्डन मिल टू जाए, देम। हाँ। हाँ और वहां पे जाकर वो जिस तरह कहती हैं कि मैं सुपारों के लिए कह कर आई हूँ कि बच्चों ने किसी ने कुरान पढ़ना हो तो वो भेज देना। सो आई थिंक ईच एंड एवरी मदर इज डूइंग सो ब्यूटीफुल कि अब मुझे इस तरह लगता है कि इश्क़िला कोई और लेवल अचीव कर रहा है ड्रामास का। मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे इश्क़िला शुरू ही अब हुआ है। हाँ कि मतलब पहले मुझे लगता था बड़ा फीका शनाया फीका के सा मरने के ड्रामा है। बाद जो है वो हाँ
सो बट आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल जिस तरह वो सारा चल रहा है, और अजलान जिस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, मुझे अजलान के अंदर बहुत अच्छा एक एक्टर नजर आता है। सेम वो इस वाली बात है episode ना, में- एक एक्टर होता है या नहीं होता, मुझे इस तरह लगता है वो एक्टर है। यस है ना? यस। सो दैट्स अ हाँ ओके, मेरी बारी आ गई। मेरे एक दो पॉइंट से, एक तो वो मीरा हीर वाला था, मैं कह रहा था कि वो हम जरा रच के तारीफ करें, क्योंकि उसमें वो जो एक वो जो एक दर्द है, एक मतलब एक मजबूरी का, या एक क्या कह लीजिए कि किसी चीज़ की कमी का, वो एक उनके डायलॉग से फील होता है कि मैंने कहवा बनाया है, या वो जिस तरह कहती है मुझे पानी का गिलास, मतलब वो थक की हारी हुई भूखी औरत आई है और उसने कहा मुझे पानी पिला दो। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा अगेन अजान समी खान जो अजलान का करेक्टर कर रहे हैं, वेरी नाइस। जब वो रोता है वो करेक्टर, तो लिटरली लगता है कि आप उसके साथ रोएंगे। हाँ। और वो एक जिस तरह की कमी शनाया की फील कर रहा है, मतलब मैं इस वीक में चाहूंगा कि जितनी अच्छी एपिसोड, आखिरी 2 एपिसोड गुजरी हैं, 3 एपिसोड हो गई जी। जब से शनाया की डेथ हुई है, इन 3 एपिसोड्स में अगर हम बुराइयां पॉइंट आउट करें तो बड़ा नाइंसाफी होगी इस ड्रामे के साथ, क्योंकि हम इन पास्ट हम I बहुत guess सारी these are the बुराइयां best episodes of क्योंकि 3 एपिसोड बहुत प्यारी है। इवन कमल का करेक्टर अभी भी अपने करेक्टर में है, जितनी वो तेज डिसीजन मेकिंग करती हैं, मतलब फौरन उनके रिएक्शन बड़े वो होते हैं, Abrupt होते हैं, प्रॉम्प्ट होते हैं, और वो इस दफा भी वही हुआ, एंड वेरी नाइस। दैट्स इट। एंड मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वेरी वेल डायरेक्टेड। उन्होंने नया ओएसटी रिलीज किया इश्क इलाका, बहुत खूबसूरत हाँ जी, है, बहुत इबादत प्यारा है। मोहब्बत की करने लगे हैं, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। अजान नहीं गाया है वो। अजान ने गाया, और इंतहाई खूबसूरत। और एक चीज और कि जब शनाया जब भी फ्रेम में आती है कि लगता है कि ठंडी हवा आई है, बहुत खूबसूरत। वो एक नूर आया है इस फ्रेम में, और फिर उनके मुंह पे एक स्पेशल लाइटिंग भी की हुई है, तो वो बड़ा मजे, वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वो वाकई लगता है कोई स्पिरिचुअल Yes, कनेक्शन yes, है। yes. और मुझे एक सीन में अजान का वो बड़ा अच्छा लगा, जो कहता है कि आप लोगों को, मुझे पता है कि वो दुनिया से चली गई, लेकिन मैं उससे नहीं मिलूंगा। दैट वाज वेरी मैंने उसकी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, बट आई विल कीप हर अलाइव। दैट वाज ब्यूटीफुल। सो ये था इस वीक का इश्क इलाज। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है वो हमसफर। मेरे हमसफर। Sorry, कब मुझे याद होगा इस ड्रामा वो हमसफर। Sorry. अच्छा। मेरे हमसफर। हाँ जी ऐसे इस दफा क्या हुआ मेरे हमसफर में। वैसे इस दफा बड़ा फनी एपिसोड है। फनी एपिसोड है मेरे हमसफर का। अच्छा, इस बार आप लोगों ने देखा मेरे हमसफर में कि एक नॉर्मल जो शाहजहां की और पुप्पो की नोकझोंक है वो तो चलती ही है। इस एपिसोड में ये होता है कि रूमी के रिश्ते के लिए सूफिया उनको बताती हैं कि मैंने अपने कहीं इन लॉज में पता किया है और रूमी के रिश्ते के लिए वो लोग आ रहे हैं। और जब वो रूमी के रिश्ते के लिए आते हैं और वो पूछते हैं, तो वो बेसिकली सबीन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं इंस्टेड ऑफ रूमी, और वो ये कहते हैं कि हमारा बेटा एक स्टेटस वाला है, तो हम उसके मैच की कोई लड़की ढूंढना चाहते हैं। तो रूमी वहाँ से चली जाती हैं और शाहजहां उनको ये बताती हैं कि बेसिकली सबीन तो मेरे हमजा के साथ है। तो वहाँ पे जो पुप्पो हैं वो उनको कहती हैं कि हमजा की शादी तो हाला से इंशाल्लाह नहीं, हमजा की शादी होगी। नहीं ऐसे कुछ था यार, कोई काफिया रदीफ मिलता है तुमने सही नहीं बोला। हमजा की दुल्हन बनेगी तो मेरी हाला इंशाल्लाह। हाँ मैंने कहा ना कोई मिलता है कुछ। हाँ। अच्छा, और वहाँ पे फिर शाहजहां की और उनके साथ नोकझोंक हो जाती है कि मैं एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उसे अपने बेटे के लिए किस तरह कर लूँ। तो वहाँ पे पुप्पो उनको ये बताती हैं कि पोता मेरा तू कौन। वहाँ पे पुप्पो को कोई बताए वो माँ उसका बेटा है। और फिर फाइनली रईस घर में आते हैं और रईस के सामने सारा मामला रखा जाता है, लेकिन रईस जो है वो शाहजहां को पहले ये बताते हैं कि मैं सबीन के लिए तो कभी भी अग्री नहीं करूंगा, क्योंकि सबीन जो है वो तो उसका कोई मैच नहीं है मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा बाहर से लंदन पलट मेरा बेटा है, तो अगर बाहर से आएगा तो मैं उसके लिए कोई बड़ा ढूंढूंगा। जो ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो हाला और जो छोटे भाई हैं वो सुन लेते हैं। हाला नहीं सबीन, हाला पहले सुनती है, पहले हाला भी सुनती है। हाला सबीन और हाला वो खाने देने के लिए आई हुई थी। हाँ तीनों सुन लेते हैं वहाँ पे और बड़ा डिसहार्ट होते हैं। और फिर सबीन जो है वो अपने पेरेंट्स को ही कहती हैं कि आप लोग क्यों मेरे लिए वरीड हो रहे हैं, मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा और आई एम डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ। और शाहजहां जो है वो रईस को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि कमिश्नर क्या है उसके आगे, वो सीए कर रही है। अब आपको पता चला अकाउंटेंट्स की वैल्यू, कमिश्नर क्या कमाता है, बनी हुई वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती। सो अभी बेसिकली मेरे हमसफर में यही हुआ है। हमजा जो है उनकी अभी भी एंट्री नहीं हुई, प्रोबेबली 26th एपिसोड में हमजा आएंगे। अच्छा जी, तो ये थे इस वीक के हाइलाइट्स। बोल के थक गए तो आप ही शुरू कर दें। जी मैं शुरू कर देता हूँ।
अच्छा, इसमें एक सीन ऐसा मिस कर गए हैं, वो खुर्रम हाइलाइट्स में छुट्टी रखता हूँ। खुर्रम वाला जो प्लॉट था कि खुर्रम जो है उसने सिर्फ हाला को ही नहीं लारा लगाया हुआ, उसने साथ में शफक को भी लारा लगाया हुआ है। और वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे ये हाला और ये लंच कर रहे होते हैं, वहाँ पे लंच तो नहीं कर रहे होते, उसने जूस ही मंगवाए होते हैं, वहाँ पे कोई गुंडे टाइप लोग आते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं मून की कितनी नजर होती है कि क्या खाना आ रहा है। खाना भी जूस आ रहा होता है, मेरी बात सुनो ना, lunch। एक ऑरेंज जूस आ रहा होता है और एक पता नहीं कौन सा जूस, पोमीग्रेनेट जूस आ रहा होता है, ठीक है? ओह माय गॉड। ठीक है? अच्छा, फिर तो वो वहां से छुप छप के निकल जाता है, उसको 500 रुपए का नोट दे के। बेचारी हालात फिर रोने लग जाती है, मैं कहाँ जाऊँ। उसको वहां पे लड़के भी छेड़ते हैं, क्या हो गया हाला प्लीज उधर जाओ, थोड़ी सी मजबूत बन जाओ। खैर, जिस तरह से तुमने कहा है वो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। हाँ, उसे और हाला मजबूत बनो। अच्छा, हाला, इनसे मिलो, ये है लड़कों की हाला। अच्छा जी। अच्छा, तो वो उसको भी मना कर देता है, शफक को भी, कि तुमने अब हम हाइलाइट्स बताएंगे कि डिस्कशन पॉइंट्स बताएंगे। अब उसने नहीं बताया तो मैं भी बता अच्छा, चलिए देता हूँ। बताएं। ठीक है। तुमने वो भी सीन डिस्कस किया, मिट्टी के तेल डालने वाला। हाँ जी। मरने लगी थी तुमने कहा शाहजहां। हाईलाइट छोटी रखना, इसीलिए। नहीं मेजर तो बताने चाहिए थे ना। मिट्टी का तेल बहुत बड़ी बात होती है, वो मरने लगी थी। वो तो टीजर में भी है सीन। ओके ओके। तो खैर, मुझे नहीं पसंद, सॉरी। मेरे हम सफर सिर्फ सास बहू के सीन के अलावा पूरा ड्रामा मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। मुझे हाला कोई डिस्कस भी नहीं करना। मैं नहीं करना चाहता यार। देखो, स्टोरी वेरी टॉक्सिक ड्रामा, टॉक्सिक है हाँ, और बहुत ज्यादा एक ना टिपिकल ड्रामा है, सिर्फ सास बहू के मोमेंट्स को निकाल के, शाहजहां के और दादी के मोमेंट्स को निकाल के। वो भी मोमेंट्स रियलिस्टिक है लेकिन नए नहीं है। मतलब दे आर नॉट नॉवेल बट दे आर रियलिस्टिक, इसलिए अच्छे लगते हैं। बाकी इस ड्रामे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैं उसको डिस्कस करूं। हाँ बस। ओके, व्हाट अबाउट यू एहसन? अच्छा, मुझे यार इस ड्रामे में एक तो ये कि मुझे शाहजहां का कैरेक्टर जो है ना, वो मुझे पहले लगता था कि वो नेगेटिव है, अब मुझे लगता है कि वो ग्रे है। क्योंकि एक पॉइंट पे ना रईस उनसे बात कर रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे हालात को तुम अपनी बहू बना लो, वो दब के रहेगी। तो शाहजहां उनको कहती हैं कि मैं अपनी बहू को अपने नीचे दबाना नहीं चाहती, कि मतलब द टाइप ऑफ बहू ऑलरेडी शी इज, जो मैं बनी हूं वो नहीं लाना चाहती। लेकिन अल्टीमेटली शी विल बिकम दैट, जो कि वो नहीं बनना चाहती। बिल्कुल। हाँ, और जहां तक दादी का कैरेक्टर है, मुझे दादी का कैरेक्टर जो है वो बड़ा फनी सा लगता है, क्योंकि दादी जो है वो अपनी जो सोटी है ना वो सबसे ऊपर रखना चाहती है। सो मुझे उस चीज का एक है। बाकी जो एक सबीन और रूमी की जो नोकझोंक है ना, वो तो इतनी मजे की है बड़ी क्यूट कि वहां पे हाला उसके लिए पट्टी ले जाती है और सबीन बरनौल लेके आओ। हाला बरनौल आते हुए ना, क्योंकि जले पे तो बरनौल ही लगाते हैं। सो वो एक बड़ा सबीन का जो कैरेक्टर है ना, वो बड़ा पॉइज्ड और कंपोज्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बड़ा विटी है, विटी और पॉइजनस सा उसने बनाया हुआ उसको। और उसमें उनकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी है, जोया नासिर की बहुत अच्छी है। बाकी खुर्रम जो है, खुर्रम से मुझे शदीद किस्म की शिकायत है। वो मुझे नहीं पता कौन सी अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा है। एक तरफ उसको भी, शफक को भी ये कह रहा है कि तुम इंतजार करो, सब कुछ जो होगा वो बताना ना अभी किसी को, और उसके सामने हाला को बैड पोर्ट्रे कर रहा है कि हाला की नजर लग जाएगी, गरीब लोग उसने महरूम है, महरूम की नजर लग जाती है। और हाला को भी उसने एंगेज करके रखा हुआ है कि मैं तो तुमसे, तुम्हारा फिक्र हो रही थी तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो मुझे वो लड़का कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं मुझे उसका लगा, मुझे पता नहीं वो नेगेटिव ही लगा है अपनी हरकतों से, वो नेगेटिव है। हाँ, कि वो मौके का फायदा उठाने वाला है, शायद मौके पे चौका मारने वाला, वो जो एक कैरेक्टर होता है ना, वो है। बाकी आई थिंक हाला तो बेचारी पिसती जा रही है, हर एक सीन में ना मुझे लगता है जबरदस्ती हाला को डाला जा रहा है। अब देखो ना, एवरी अदर सीन, हाला ने बिला वजह कुट खा ली है। रईस का सीन हो, हाला इज देयर, शाहजहां का सीन हो, हाला इज देयर, सबीन का सीन हो, हाला इज देयर, रूमी का सीन, हाला हर जगह हो। तो फिर मैं भी, वो सोफिया बिल्कुल राइट कहती है, हर जगह तुम कान दे के बैठी हुई होती हो। खुर्रम का सीन हो तब भी हाला, और इवन शफक को किसकी टेंशन है? हाला की। सो हाला इज एवरीवेयर। ओके, सो दिस इज माय ओपिनियन। तो मेरी बारी है डिस्कशन पॉइंट्स की। मुझे पता नहीं, इस ड्रामे से कोई ड्रामा वाइब नहीं आ रही, बड़ी स्टार प्लस टाइप वाइब आ रही है। मतलब इतना हर चीज ओवर द टॉप है, कैरेक्टर्स ओवर द टॉप हैं। हालांकि एक्टिंग, हाला का कैरेक्टर, शाहजहां, सास, सोफिया, राइटिंग, कोई उसमें ना एक कोई उस ड्रामे में ना घुटन सी है।
आपने कभी रियलाइज किया कोई उसने एक फ्रेश शेयर नहीं है कुछ, एक तो उसका सब्जेक्ट धक्कियानूसी सा है। घर से बाहर का कोई सीन नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कॉलेज घर से का बाहर भी की है, सीन है, रेस्टोरेंट लेकिन में बैठे हुए थे। एक नहीं उसकी स्टोरी कोई घुटी हुई सी है, कोई एक पॉजिटिविटी कहीं से नहीं आती, हर कोई इतना नेगेटिव है। हर कोई, हाँ। खुरम पता नहीं अब हमजा ने कब आना है, इतने एपिसोड हो गए हैं और मैं ओवरऑल कोई इतना खुश नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों रिव्यू करते हो हर दफा क्या बातें करूँ उसके बारे में। सीन्स वही है, एक्टिंग में तो किसी का कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स कोई इतने जानदार नहीं है कि उनसे प्यार किया जाए। या अब हम मीनिंगफुल में डिस्कस कर रहे थे ऐसे अटैच नहीं कर पाते, मतलब ऐसे ड्रामे होने चाहिए कि जिससे आप Value add वैल्यू कर सकें ऐड हो। आपके तो life अब मेरे हम सफर से हम क्या वैल्यू क्या सबक लेंगे? लेंगे? सही बात। मतलब जैसे अगर तो कोई ऐसी बच्ची जो बगैर माँ बाप के पली किसी के घर में, तो उसके लिए हम कहाँ के सच्चे थे ने उसको कितना अच्छा कैरेक्टर किया, राइट। उन्होंने उसका सबक यही बनाया कि बड़ों की नफरतें छोटों को मासूम से टॉक्सिक कर देती हैं। लेकिन इधर बात फिर वही है, लेकिन इधर तो कोई टॉक्सिक मुझे ये वर्ड हमेशा फंस जाएगा, टॉक्सिसिटी का कोई लेवल ही कोई और है, ठीक है। तो दैट्स इट। मैं और कुछ इस बारे में यार ऐड मैं नहीं सिर्फ ये करना कहता हूँ कि ड्रामे में ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी हो ना तो फिर आप उस तरह भी दे। जैसे रकीब से में कोई इतना खास मैसेज नहीं था, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत खूबसूरत थी। जैसे संगे माँ में इतना खास मैसेज नहीं है, लेकिन स्टोरी टेलिंग अच्छी है। आप अच्छा, उसके 3 लिए एपिसोड देखते में हो। मैसेज आपको पता लग गया क्या है? क्या है बताएं। अभी आप आगे चलेंगे ना तो दोबारा हम की देखेंगे। पहली एपिसोड में टीजर में पता चल गया था क्या मैसेज संगे माँ में ट्राइबल में पता चल गया तो था। हक का नहीं पता लगा आपको? हक का नाम ही पता चलता तो हमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन उधर ट्राइबल एरियाज के इश्यूज पे बात हो रही है, तो वो आगे हमें अभी इतना पता नहीं लगा। तो आप संगे माँ को आपने बड़ा वैसे स्टोरी टेलिंग के लिहाज से बहुत इंगेज, जबरदस्ती आपने बीच में चलो डाल अभी दिया। संगे माँ के टाइम पे संगे माँ के मतलब हम लोग जितने भी ड्रामे डिस्कस करें सब में कुछ ना कुछ जी। इस तरह का है। इसमें मुझे नहीं नजर आ रहा है। एसन को आ रहा है, हाँ? एसन को आ रहा है। नहीं, ऐसन का एक मसला है। ऐसन को कोई एक एपिसोड की फर्स्ट एपिसोड दिखा दो ना, फिर ऐसा नहीं उसको एंड तक देखना होता है। हाँ जी, जो बिछड़ गए नहीं देख पाए आप। वो उन्होंने देखी नहीं ना पहले एपिसोड, झूठ बोलते हैं है। देखी थी। 4 सीन देखे होंगे, 4 सीन के बाद आपने बंद कर दिया होगा। अब पहली एपिसोड खैर छोड़ दें बस, दैट्स इट। हाँ। मेरे हम सफर हाँ। आगे चले। हाँ। पक्की बात है। अभी भी नींद में के नशे में हो? नहीं, ना नींद में हूँ ना नशे में। अच्छा, चलते हैं जी अपने नेक्स्ट। ये था इस वीक का सॉरी ये था इस वीक का मेरे हमसफर। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है सिनफे आहन। हाँ जी, ऐसा इस वीक सिनफे आहन से क्या इस वीक में आपने सिनफियान में देखा कि अभी तक कैडेट्स जो हैं, लेडी कैडेट्स, उनकी प्रैक्टिसेस ही चल रही हैं और अभी काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिसेस ही चलेंगी क्योंकि यही जो नॉर्मल कोर्स है इनका वो ओवरव्यू होगा। अभी ये है कि अभी वो रेस में दौड़ती हैं और दौड़ने के दौरान उनको हर एक को उसके इंडिविजुअल जो फ्लैशबैक्स होते हैं वो होते हैं और उस रेस के अंदर नेथमी जो हैं वो फर्स्ट आ जाती हैं और उनको लेडी कैडेट जो हैं वो बहुत प्रेस करती हैं। फिर सारी गर्ल्स जो हैं वो थक कर वापस अपने उधर क्वार्टर में जाती हैं, तो वहाँ पे जो उनकी प्लटून कमांडर होती हैं वो उनको काफ़ी डिस्करेज करती हैं कि मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, अभी आप लोग तैयार होकर जल्दी से आगे के लिए पहुँचें। और वहाँ पे कपड़ों के लिए जो उनकी धक्कम-पेल होती है। कपड़ों के लिए धक्कम-पेल होती है। और फिर फाइनली गर्ल्स जो हैं वो जब तैयार होकर नीचे आती हैं तो वहाँ कुबरा के बाल नजर आते हैं और कुबरा उनको कहती हैं इसको बांधने के लिए कम से कम 100 पिने लगेगी, 200 पिने। और फिर जो प्लटून कमांडर है वो आया जी को कहती हैं कि इनको 200 पिने दें ताकि ये अपने बाल बांधें। और वो वाकई लेक्चर रूम में बैठ के अपने सारे बाल जो होते हैं हाँ उसको कवर करी होती हैं। अच्छा, अलॉन्ग द साइड आपने सीन देखा कि शहरयार की जो वाइफ होती हैं वो अपनी बेटी को एक स्टोरी सुना रही होती हैं और स्टोरी के दरमियान ये होता है कि जो प्रिंसेस होती है उसकी शादी हो जाती है। प्रिंसेस जो प्रिंस होता है वो उसको आकर मुश्किलों से छुड़ाता है, हाँ रेस्क्यू करता है, मैं बोल रहा हूँ बचाता है जिनसे सारी मुश्किलात से। तो वहाँ पे शहरयार जो हैं वो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और वो स्टोरी में ये एक चीज़ लेके आते हैं कि जो प्रिंसेस है वो खुद अपने लिए स्टैंड ले। प्रिंसेस की लाइफ का एंड शादी नहीं होना चाहिए। प्रिंसेस अपनी लाइफ की सारी मुश्किलात को आगे लेकर बढ़े और उनको खुद डील करना सीखे। और वही वो चीज़ अपनी वाइफ को भी कहते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी का एंड जो है वो मैं शादी नहीं करूँगा, शी मस्ट डू समथिंग विद हर लाइफ। तो अभी तक मेरा ख्याल है सिनफे आहन में यही चल रहा है। हाँ जी, मून डिस्कशन पॉइंट इतने खास नहीं है मेरे पास, ठीक है। एपिसोड अपने फ्लो में गई थी, अच्छे कुछ क्यूट फनी मोमेंट्स थे। सैयदा सिद्रा के जब समोसे खत्म हो जाते हैं देखा उसके हाथ में खाने नहीं आता नाजरीन आप नोट कर ले
टीवी लाउंज में इस इंसान के पास डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, फलाने ने फलाना खाया, उसने This is ये true. खाया, अरसलान, आप juice मेरी और बात अंदर सुने, आप हमेशा कहते हैं नदीम बेग के ड्रामों में खाने बहुत ज्यादा होते वो हैं। मैंने एक एपिसोड में कहा था, लेकिन आप तो डट ही गए। सैयदा सिद्रा का खाने का स्टाइल वही रहा है, मुझे उनकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी लगती है कैरेक्टर की, बाकी सबके कैरेक्टर भी। मुझे जो हाईलाइट लगाना पूरे नाश्ते में episode क्या खाया उन्होंने, मुझे क्या पता क्या खाया। बताया आपको? चने नथमी को चने पसंद तो आते हैं। These are चनास। दिया चनास, नॉट हाँ। चिकपीस। ओके Okay. अच्छा, खैर मुझे सोनिया मिशाल मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है। जी। उनका प्लॉट मुझे बहुत इंगेजिंग लगता है, उनके प्लॉट में कुछ ना कुछ Mystery है कोई। मिस्ट्री है। हाँ जी। मुझे उस बच्ची की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी जो जिक्र स्टोरी सुनाते हैं, जो उनकी बेटी बनी हुई है। जी। मुझे शहरियार मुनव्वर का पॉइंट बेहद पसंद आया कि जो नायला है वो अपनी मदद खुद क्यों नहीं कर सकती। वो खुद जिनको मारेगी, उसके लिए शहजादा उसकी हेल्प जरूर करेगा, जी। और शादी के ऊपर मेरी बेटी की लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। मेरी बेटी के लिए शादी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो यही तो उसकी है ना जिंदगी का। सिनफे आहान, हाँ। सिनफे नाजुक नहीं, सिनफे आहन हाँ। सिनफे आहन। और उसमें जो फ्लैशबैक चलता है उसका, किरण का उनका अपना कोई past है जो आगे past reveal है, होगा शायद। बिल्कुल। और वो एक सीन इतना खूबसूरत मुझे लगा ना, वो ओए जब होए। छतरी के साथ ऐसे मुड़ के देखती हैं उसको, वो सीन मैं जरूर डलवाऊंगा, बहुत प्यारा तो सीन आप फिर डलवा दीजिएगा जी। एडिटर के साथ बैठ के। मैं बात कर लूंगा, ठीक ठीक है। मेरे लिए ये एक डिस्कशन पॉइंट है, सच कुछ भी नहीं है, बस जा रही है, अच्छा है। ओके, बट अबाउट मेरे भी कोई इतने खास डिस्कशन पॉइंट नहीं है। आई थिंक स्टोरी वैसी ही है, मतलब वैसी से मुराद मेरी ये नहीं है कि डाउन, बट स्टे उसने अपने आप को किया स्टोरी में। फनी मोमेंट्स भी हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यूज भी हैं उसके अंदर। और शहरियार वाली अगेन स्टोरी से कि एक फादर जो है ही इज़ दैट मच कंसर्न फॉर अ डॉटर कि इवन स्टोरी टेलिंग के अंदर भी वो ये इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो अपने आप खुद स्टैंड कर सके। तो आई थिंक दिस इज़ दी होल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्रामा कि सिनफे आहान बनना है, सिनफे नाजुक नहीं। सो आई थिंक स्टोरी इज़ गोइंग वेरी नाइसली। ओके, मुझे भी मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे सिनफे आहान से रिलेटेड। सिनफे आहान एक वाहिद ड्रामा है जो आप देखते देखते कहीं बोर नहीं होते, कहीं पे आप वो नहीं होते, मतलब आपको ये फील नहीं होता कि गैर ज़रूरी है। और मैं तो 2x करके या 1.5x करके भी नहीं देखता, देखने का दिल नहीं करता। आप proper कहते पूरा देखें, एक एक सीन देखें, एक डायलॉग देखें, क्या बातें हो रही हैं, और वही आप वाली बात, वो कोऑर्डिनेशन जब एक फ्रेम में सब आती हैं तो वो बड़ा प्यारा लगता है। एक चीज़ मुझे इस दफ़ा थोड़ी फील हुई जो मैं रियली वांट टू ऐड, वो ये है कि वो जो लेडी पलटू, हाँ ठीक है, शुरू में इट वाज वेरी गुड, मतलब मज़ा आ रहा था, वी वर इंजॉइंग, लेकिन अब जाके ना वो कहीं ना कहीं वो डिसोरिएंटेड लगता है उसके साथ ओवरऑल। मतलब मेरा दिल करता है अगर उसकी जगह कोई एक हमारी कोई वेटरन एक्ट्रेस होती है, हाँ कोई वेटरन एक्ट्रेस ऐड कर सवेरा दी नदीम जाती, को ले लेते, कितनी भी अच्छी लगती। तो वो बड़ा मजे का लगता, क्योंकि वो अब शुरू में एंजॉय किया एक दो सीन, वो इसलिए था कि चीज वो एक्टर नहीं है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उस अब करेक्टर सिग्निफिकेंस है इसका, अगर उस करेक्टर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है तो मेरे ख्याल में एक कोई एक्टर लेनी चाहिए। एक मंझा हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट के साथ आप जा रहे हैं तो एक मंझा हुआ एक्टर एक और ऐड कर देना चाहिए था। बस यही मेरे इस वीक के पॉइंट्स हैं, दैट्स इट। मतलब क्योंकि वो लेडी पॉइंट वो जो प्लटून है वो मुझे अब थोड़ा सा अब इरिटेट करने लगी इरिटेट करती हैं, इरिटेट करती हैं बस। एक और चीज, सॉरी, मुझे बैठे बैठे याद आते हैं, एक्सेंट्स तो छूट गए हैं सबके, किसी का कुछ नहीं है भाई, किसी का कुछ नहीं रहा। अब सारे इधर आ गए ना एप्टा। परिभाषा और उसका दोनों तो वो तो पता नहीं कहीं कहाँ पहुंच गई है। परिवर्ष इतना अच्छा परिवर्ष कभी कभी उधर चले जाती पेशावर वाले एक्सेंट में जी, ठीक है, और वो उधर चले जाती बलोची एक्सेंट में जो शायस्ता है। तो अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगी, शुक्र है मुझे याद आ गई, पॉइंट्स निकल रहे हैं। आय अल्लाह, तुम जो डिस्कस कर रहे हो ना मुझे याद आ रहे हैं। अच्छा, वो मसाज वाला सीन, मसाज वाले सीन में रबिया का वो जो डायलॉग था, देख लेना नींद आ जाए, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो That was not Rabia. That was not Rabia. That was like कोई कदूसी साहब की बेवा का कोई कैरेक्टर लग रहा था यार, it was funny of her. No. That was रबिया not सी नहीं है, Rabia रबिया का is from character. इस्लामाबाद, she is a decent girl, हाँ, she can say this dialogue but इस तरह से नहीं, इस वे में नहीं, किसी और स्टाइल में कह किसी सकती और है। वे में, हाँ। वो बड़ी छिछोरी टाइप वो मुझे बड़ी छिछोरी लगी, जैसे वो कोई ये इस्लाम का पॉइंट बहुत वो मुझे रबिया नहीं देख लगा। लेना। देखो, रबिया जब माहजबीन को एक आंखों में हंस के जाती है, देखिए, वो भी रबिया नहीं है, नहीं वो है बट रबिया, एक टसल वो है। है वो है रबिया शुरू में अच्छा, इससे मैं आपको इस पे मैं आपको बताता हूँ ना किस्सा। आप देखते हो महजबीन को, महजबीन कंसिस्टेंट है अपने एक एक डायलॉग में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में। वो जो वो एक बॉडी लैंग्वेज या वो जो एक उसका स्टाइल था ना, देख लेना, वो मुझे बड़ा डिसोरिएंटेड सा लगता है, वो नहीं लगता रबिया का। Probably फिर। सो या दैट्स इट।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा जी। सो ये था इस वीक का सिनफे आहन। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है संगे माँ। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं संगे माँ की एपिसोड 3। जी ऐसन क्या क्या हुआ संगे माँ में? अच्छा जी, संगे माँ की 3rd एपिसोड में आपने देखा कि क्या नाम था, सरगोना नहीं जरगुना। हाँ, जरगोना और जरसंगा। 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 जरसंगा जो है वो रिश्ते के जरसंगा लिए एक पेशावर की मशहूर सिंगर भी हैं। आई रियली वांट टू मेंशन हमारे चैनल के थ्रू अगर किसी को उनके बारे में कहा जाता है, शी इज लाइक नूर जहां या लता मंगेशकर ऑफ पेशावर। जरसंगा। ओके। हाँ जी। जरसंगा जो है वो जाती हैं गुलमीना का हाथ मांगने जरगोना से, क्योंकि उनकी डिमांड यही होती है कि वो आएँ वहाँ पे। और एक कॉन्वर्सेशन जो 2nd एपिसोड में छूटती है कि अपनी माँ की उस सिख से मुसलमान करवा के उसकी शादी करवा दो, तो जरगोना उनको पीछे से कहती हैं कि तुम्हें शर्म तुम्हारी तो अय्याश नहीं है। अय्याश नहीं हो, बगैरत। तुम्हारी तरह तुम्हें हया नहीं आई। तो वहाँ पे फिर उनकी एक कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें जरगोना जो है वो उनसे कहती हैं कि तुम मांगो तो सही। तो वो वाकई इस तरह लग रहा होता है जिस तरह वो कह कर उनके मुंह पर चपेट मारी है कि मैं करूंगी तुम्हारे साथ ये, बट तुम्हें मैं इस पॉइंट पे लाना चाहती हूँ। हालांकि जरसंगा बड़ा ग्रेसफुली उनको कहती हैं कि हम बैठकर बात करते हैं इस मामले पे ठंडे से, लेकिन जरगोना जो है वो उनको कहती है जमाना बदल चुका है, करूंगी बच्चों को तुम्हारे जीने साथ सारा। देते हैं, पुरानी चीजें नहीं वो भुला देते कहती देख लो मेरे जवाब से फिर तुम चल नहीं पाओगी। हाँ, फिर आपने देखा कि जब जरसंगा घर चली जाती हैं तो वो हिकमतुल्लाह को जाकर बताती हैं कि इस तरह मुझे इनकार कर दिया। तो हिकमतुल्लाह फिर आगे ये कहती हैं कि इनकार इसलिए किया है क्योंकि तुम उनको साथ लेकर नहीं गई थी, दाजी को साथ नहीं लेकर गई थी। दाजी इज बेसिकली द फादर। हाँ, हाजी मरजान। हाजी मरजान। तो वहाँ पे हाजी मरजान जी जो हैं वो उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं और उसके बाद वो हिकमतुल्लाह को एक चांटा रसीद करते हैं कि ना तो तुम्हारी माँ, ना तुम्हारी खाला और ना मैं इतना बेगैरत हूँ कि तुम हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि शायद हमारे आपस में चक्कर चल रहे हैं कि तुम हमें नहीं करवाना चाहते। और फिर वो उसको जरसंगा को ये बताते हैं कि तुम इसके लिए जितना कर रही थी उसको उस चीज़ का इतना रिगार्ड नहीं है। और फिर कहीं रैंडम एक टाइम में रात को हाजी मरजान जो है उनको ख्वाब आता है कि उनको हिलमंद जो है। आई एम सॉरी आप एक थोड़ा सा सीन काट गए, अब वो बड़ा मेजर सीन था जिसमें वो कंपैरिजन करते हैं हिलमन का। इससे अच्छा तो अपने बेटे ने तुम लोगों को बातें सुना दी हैं जो कि एक सांप, हिलमन जैसे सांप ने भी नहीं कही, जहां से फिर वो ट्रिगर होता है, जहां पे वो जरसंगा जो है ना वो परेशान हो जाता है। सॉरी। उसके बाद रात को कहीं उनको ये ख्याल आता है और उसके बाद उनके पैर जो हैं वो यकदम जलने लग जाते हैं और फिर जरसंगा उनके पास आके उनको कंसोल करती हैं और उनको मेडिकेट करती हैं, जो भी उनका एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। और इन द क्या हुआ है मुझे लगा जैसे हम किसी हॉस्पिटल का केस डिस्कस कर रहे हैं यार, जो भी नॉर्मल होम रेमेडी होती है उनके लिए उसको वो डिवाइस करती हैं। और उस चुप अच्छा फिर चलिए और जो हिलमन है उनकी भी सब जली के साथ एक कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी आप लोगों ने सुनी, उसके अंदर ड्रामा के अंदर ही वो एक कॉन्वर्सेशन करते हैं कि तुमने बेसिकली मेरा सर जो है उसको झुका दिया। और क्योंकि वो शराब वाला उसका झूठ था, क्योंकि उसे शराब का आइडिया नहीं था। हाँ जी। और हिलमन जो है वो फाइनली फिर एंड में किसी एक पर्सन के घर जाते हैं और उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसका अभी मुझे पार्ट नहीं पता कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सीन के अंदर, बट समहाउ वो सीन के अंदर बड़ा ब्यूटीफुली मर्ज्ड इन जेल्ड इन है। तो अभी यहाँ तक ये हाईलाइट है। ठीक है जी मून, इस वीक के डिस्कशन पॉइंट्स। इस वीक के डिस्कशन पॉइंट ये है कि हमें पता चल गया है कि जो हिलमंद है वो इनका बेटा नहीं है। फलानी चीज खाएं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। बिल्कुल आप मुझे किसी गुड मॉर्निंग शो के जो है ना गुड मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हम सबको बहुत नींद आई हुई है, हम सब नहीं सोए हुए। हाँ जी, मॉर्निंग शो के आपके गंदे से गलीज से डॉक्टर साबित हुए हैं इस शो में। ये जो कोई अभी का कॉन्स्टिपेशन का नुस्खा देने लगे। हमें पता चला कि जो हिलमंद है वो एक्चुअली हाजी मरजान के बेटे नहीं है, वो नसरुल्लाह के बेटे हैं जो कि जरसंगा के पहले शौहर थे। और इन्होंने उसको मरवा के हक करके तो नहीं किया, नहीं मरवा के हक नहीं किया, मरवाने के बाद शायद हक कर लिया वो। ठीक है, उन्होंने नसरुल्लाह को मरवा के जो है वो जरसंगा से शादी की और उन्होंने वादा किया था कि मैं उसको अपने बेटे की तरह पालूंगा, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो हर टाइम पछतावे में रहते हैं। उनको ख्वाब में भी आता है कि जो हिलमंद है वो मुझे पकड़ रहा है और मेरा गिरेबान को पकड़ रहा है और सारा कुछ कर रहा है। वो एक आतिफ असलम की एक्टिंग
कहीं से नहीं लगता कि वो उनके कैरियर का पहला ड्रामा है एज एन मुझे एक्टर। ऐसा लगता है कोई नीम पागल इंसान है, वो कभी भी कोई भी रिएक्शन दे देगा। बैठे बैठे इसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं आप जज कर सकते कि वो उनका अगला जेस्चर क्या होगा। एकदम यही तो एक एक्टर की अच्छी पहचान होती है। अच्छा, एक आप अच्छे एक्टर actor हैं? की पहचान होती हाँ जी, हाँ जी। है। नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक बड़ा सानवी से एक्टर है। सामने किरदार है। अच्छा तो अगली एपिसोड में हम देखते हैं कि डायरेक्ट अगले एपिसोड में आ गए। बस खत्म यही था नो पॉइंट। कि वक्त हो गया उसके ऊपर, गुलमीना के ऊपर। अच्छा, बड़ा मायूस किया आपने भाई। हाँ जी, बोले आप। अच्छा, मुझे यार इस एपिसोड के अंदर हम ये इंतज़ार तो कर ही रहे थे कि जरसंगा और जरगोना जो है वो आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, बट हाउ ब्यूटीफुली कहीं जरसंगा ने अपनी लैंग्वेज को छोड़ दिया, अपनी बॉडी लैंग्वेज को छोड़ दिया हो, लेकिन मजाल है कि जरगोना उसको छोड़ जाए किसी तरह। इतना पावरफुली उन्होंने अपने कैरेक्टर को ग्रैस्प करके रखा हुआ है कि वो इंटायर कॉन्वर्सेशन आपको वाकई इस तरह लगता है, और हंसी आ रही होती है उसके ऊपर कि जरगोना किस तरह व्हाट शुड आई किलिंग एक्सप्रेशन, किलिंग एक्सप्रेशन। हाँ सीरियसली और किलिंग में भी मसला है। हाँ, और उसके बाद एक और जो पॉइंट है फिर जब हिकमतुल्ला और हाजी मरजान का वो एक सीन होता है जिसमें हाजी मरजान उनको थप्पड़ मारते हैं और हिकमतुल्ला नीचे गिर जाते हैं, उसमें वाकई इस तरह लगता है कि कोई एक रियल बाप है, जो कि वो हैं भी रियल बाप। मैंने भी यही कहना था, वो रियल बाप नहीं है। नहीं, द थिंग इज कि रियल बाप सामने ही वो सीन हो रहा है आपके, तो कि real बाप ही actual- है। हाँ है वो रियल बाप ही, बट व्हाट फंस देखो गया अच्छा क्या? सो जाओ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनके घर का कोई अच्छा, ऐसा लगता है कि रियल करेक्ट रियल एक सीन चल रहा है। आपको ये नहीं लगता कि ड्रामा के लिए इसको फिल्माया जा रहा है या जो भी किया ड्रामा के लिए फिल्माया जा रहा हाँ, तो बेसिकली वो जो एक कॉन्वर्सेशन पार्ट होता है वो ड्रामा के लिए फिल्माया जा रहा है। I'll not leave अगर तुमसे कोई गलती हुई, मैं बीच में अच्छा, नहीं, सॉरी। I'll come and I'll tear देखो, apart. मैंने ऑन ईयर सॉरी कर लिया। अच्छा, और इसके बाद जो एक जरसंगा की और अगेन हाजी मरजान की वो जो एक कॉन्वर्सेशन होती है जो रात के वक्त होती है, कि जरसंगा उनको कहती हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं कि जो प्रॉब्लम आपके साथ है, और ख्वाब क्या है वो बताएं। हाँ, ख्वाब क्या है, और लेकिन वो ख्वाब उनको सारा गलत बताते हैं कि मैं काबा में था और मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, तुम्हें बुलाया, तुम आई नहीं। सो आई थिंक देयर इज सम रिग्रेट इन हाजी मरजान जो उनके अंदर ही अंदर उनको खा रहा है, और आई डोंट नो वो इसको कब रिवील करेंगे या क्या उसके साथ चलेगा, बट आई थिंक एक्सेंट से तो मैं बॉदर नहीं इतना हुआ, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं किसी खाने में ये फिट हो चुका है कि एक्सेंट साथ ही मिलेगा आपको इसके, बट स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है। जी, स्टोरी में बहुत हाँ, और depth एक है। सीन जो मैं डिस्कस करना ही भूल गया, जहाँ एनकें गिफ्ट की जाती हैं और गुलमीना जो है वो बादाम गुल की जाके एनक तोड़ देती हैं। एक म्यान में जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, इसी तरह एक घर में 2 एनकें नहीं हो सकती। और जब वो उसको भैंस को सहला रहे होते हैं और वो उनको कहते हैं मैं घोड़े को सहला रहा हूँ, तो वो वाकई लगता है आपको नशे में है। सो इस ड्रामे में कहीं एलिमेंट सीरियसनेस का जहाँ पर है उसको बड़ी ऑनेस्टी से वहाँ पर रखा गया, और जहाँ फनी एलिमेंट है उसको बड़ा सेपरेटली रखा गया। किसी सीरियस सीन के अंदर फन को जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश नहीं की गई। दैट व्हाट आई फील इज कि हर सीन बड़ा डिफरेंटली उसको दिखाया जा रहा है। सो दीज आर माय पॉइंट्स। मेरे लिए हाईलाइट से 3 सीन। नंबर 1, जरसंगा एंड जरगोना की मीटिंग, Conversation, और उधर जो एक समा बनता है, मतलब आप तो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने अगर जरगोना आ जाएगी हाँ। तो मेरा तो वो सांस भी लेगी। बिल्कुल। मतलब उनसे दहशत आती है, आप डर जाते हैं। मतलब ऐसा हो, यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रू। मतलब मैं तो डर गया ना उसकी एक्टिंग देख के। कहती कि दीवार में क्या देखा है, मेरी तरफ देखो, एक इंसान की तरफ देखो। तो कूडोस टू सानिया सईद जो वो ये कर रही हैं, और पता नहीं क्या कर लेंगी। कहाँ से मुझे ट्रेनिंग समझ ली नहीं है आती। उन्होंने, कहाँ से कहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्कूल खोल लें आप प्लीज। और सेकंड सीन वाले बंदे को भी मैं यही कहूंगा, सेकंड सीन था नुमान इजाज जो वो। अच्छा, मुझे ना मेरा एक मसला है, मुझे ना कोई एक एक्टर तब इतना इंप्रेस करता है जब उसके कोई डायलॉग्स नहीं होते। डायलॉग्स में तो आप डाल देते हो ना कभी राइटिंग में भी ना कोई एक्सप्रेशन होता है, मतलब डायलॉग में एक्सप्रेशन आ जाता है कि गुस्से का है या वो है। जब कोई इंसान बगैर डायलॉग के आपको अपने आप के साथ में, अब जब वो भागता है अपने बिस्तर से कि उसके पाँव ऐसा लगता है कि जल के वाकई पिघल जाएंगे अभी,
और वो खड़ा हो जाता है बाहर आके। हाँ, और बकायदा वो अपने पाँव को इस तरह कर रहा होता है बॉडी जी, लैंग्वेज जी। से कि उठा रहा है, फर्श पे रख रहा है। ये दोनों आप एकेडमी खोल लें पाकिस्तान में, नुमान इजाज और सानिया सईद, बिल्कुल। आप लोग चलते फिरते हमारे जो है ना Institutions हैं, आप लोगों से पता नहीं लोग क्या क्या सीखेंगे। ये अब आपका फर्ज बनता है सानिया सईद का और नुमान इजाज का कि वो आने वाली नस्लों के लिए अपने ये फन दे के जाए। तो ये 2 सीन। लेकिन तीसरा जो मुझे जिसने इम्प्रेस किया है, जिसका जिंदगी में पहला ड्रामा है, जिंदगी में पहला एक्टिंग का प्रोजेक्ट है। अगर हम बात कर रहे हैं बोल की, तो बोल में इसका एक्टिंग तो थी, मार्जिन नहीं था। वो छोटू मोटू सा कैरेक्टर था, उसमें कोई डायलॉग्स भी नहीं थे। I'm talking Acting का about आतिफ आतिफ असलम। असलम। ओह अच्छा। ठीक है, जो उन्होंने थप्पड़ मारा है उस बंदे को उस जगह पे, और उस जगह पे वो जो एक वो शराब वाली डिस्कशन है, ओ माय गॉड, मतलब आप ये अदीका और ये आतिफ पता नहीं क्या इतनी लेट क्यों कर दी यार, ये आपने लोग आने आंखों में। से बोलते हैं। इतना मतलब आपने टाइम लिया, लेकिन जब देर देर आए आए दुरुस्त है। ठीक है। और इसके अलावा वो जो एक उसके मुंह पे एक मलाल सा होता है जब वो कब्र पे बैठा होता है कि मैं फिर हार गया, मतलब आज हिलमन फिर हार गया उससे, मरजान से। तो वेरी नाइस। शायद डायरेक्टर को जाती है बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी, क्योंकि बिहाइंड द लेंस वही है, और कुछ बहुत सारे मतलब डायरेक्टर ही है ना, उसने ही ओके करना है फाइनल सीन कि उसने किस तरह से काम निकलवाया है। और राइटिंग की बात ऐसा आपने बहुत खूबसूरती से की कि इस कहानी में शदीद डेप्थ है, और हमें शदीद पता लगेगा कि क्या क्या करेक्टर्स हैं और उनकी क्या क्या जर्नी रहेगी। और दैट्स इट। ये 3 सीन में बस। हाँ, आखिरी चीज़, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वादा। एक्सेंट आपको नहीं करे तंग, बट मुझे कर रहे हैं। इस एपिसोड में मुझे लिटरली एक्सेंट्स ने इरिटेट किया है। आई स्पेशली वांट टू मेंशन हानिया का एक्सेंट। अच्छा, हानिया का एक्सेंट वो इरिटेट करता है। वो एक बड़ा एक कहीं नहीं होता, जब आता है तो वो इंतहाई कोई लग रहा है फेक कर रही हैं। और हिकमतुल्लाह भी, इन दोनों के एक्सेंट्स इरिटेट कर रहे हैं। तो दैट्स इट। ओके, तो ये था इस वीक का संगे माप, और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड एंड हो गया है। तो जाते जाते हम पूछेंगे मून, कोई आप क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें? क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि खुश रहें, खुश रखें, और हमें भी खुश रखें। हमें खुश रखने का तरीका ये है, इस वीक हमें बड़ा अच्छा इन्होंने रिस्पांस दिया। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में लाजमी बताएं आपको हमारा शो कैसा लगता है, हम इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। कोई ड्रामा आप रिमूव करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हो तो हमें जरूर बताएं, हम जरूर देखेंगे आपके लिए। हाँ जी, और आपका कमेंट जो है ना हमारा दिल बहुत बड़ा कर देता है। बहुत खुशी से जो है ना हम लाल गुलाबी हो जाते हैं, और हमें इंतजार होता है कि क्या मतलब कि किसने क्या कमेंट किया है, और हर आने वाला कमेंट हमें एक ताज़ा एनर्जी देता है। व्हाट अबाउट यू? ऐसे जाते जाते कोई कमेंट करना? जाते जाते मैं आप लोगों के वीडियो से रिलेटेड जो कमेंट्स होते हैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। कुछ कमेंट्स होते हैं कि हम कुछ हाई टीआरपी वाले ड्रामास को डिस्कस नहीं कर रहे थे। सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एजेंडा जो है आपसे डिस्कस कर रहा था। माई पॉइंट इज़ नॉट टू डिस्कस एवरी हाई टीआरपी ड्रामा। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टू डिस्कस ड्रामाज जिनमें कोई सब्जेक्ट हो। शायद मेरे हमसफ़र का कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो एक वही घिसी पिटी सी कहानी है, बट नॉर्मली हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम उस तरह के ड्रामास को पिक एंड चूज़ कर सकें जिनमें कोई सब्जेक्ट हिडन है। सो इसलिए हम कुछ और ड्रामास भी देख रहे हैं, जैसे हम ढाका वाली सीरीज़ का ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं ताकि हम उसको भी लेकर आएँ। सो आर मेन पॉइंट इज़ कि हम टीआरपी वाले ड्रामास को ना करें, उनकी तो ऑलरेडी टीआरपी बढ़ रही है, हमारा उससे क्या लेना देना। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसे ड्रामास जिनको शायद आप नहीं देख पा रहे किसी रीज़न की वजह से, हम उनका सब्जेक्ट आपकी तरफ रख सकें कि वाकई ये ड्रामास जो हैं ये वर्थ वॉचिंग है। और बाकी ये है कि जहाँ तक कुछ लोगों ने रिएक्शंस की बात की थी, वो रिक्विजिशन ऑलरेडी आपके टेबल तक आ चुकी है, तो ये फैसला करना तो आपका है। उसको हम टेक्निकली देखते हैं ना कि जिस तरह हमें YouTube जिसमें कितना उसमें टेक्निकली देख सकेंगे हम कि कॉपीराइट्स का इस तरह का कोई क्लेम ना हो। बट बाकी ये है कि आपके कमेंट्स का अब तक बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं और बाकायदा तौर पर आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि अपना एक फीडबैक भी बीच में देते हैं कि अगर आप लोग इस तरह से कर लें तो मज़ीद चीज़ हो जाएगी बेहतर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप कि आप इसी तरह हमारे ऊपर अपना ये प्यार बनाए रखेंगे और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एहसन एंड थैंक यू सो मच मून। और जाते जाते वही हमारी लाइन के, अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे मून और एहसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।